अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर 10 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे उसमें हमने आज कमांड्स को डिस्कस करना है, जिसमें ऑटो कमांड है, क्लियर कमांड है, डिलीट कमांड है, एडिट कमांड, फाइल्स कमांड और किल कमांड को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं ऑटो कमांड। ऑटो कमांड इज़ यूज टू शो द लाइन नंबर्स ऑटोमेटिकली एट द स्टार्ट ऑफ ईच लाइन। ये ऑटो कमांड जो है इसका इस्तेमाल हम करते हैं कि जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली लाइन नंबर्स अपीयर हो जाए, तो उसके लिए हम ऑटो कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सिंटैक्स क्या है? इसका सिंटैक्स है कि जस्ट हम ऑटो कमांड टाइप करेंगे और इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली लाइन नंबर्स जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा सिंटैक्स है इसका ऑटो स्पेस लाइन नंबर कॉमा इंक्रीमेंट। आगे एग्जांपल में भी देखें कि ऑटो स्पेस 5 और कॉमा 5 लिखा, तो इसका मतलब ये है कि ऑटो कमांड जो है ऑटोमेटिकली लाइन नंबर जनरेट करेगी। तो ये सबसे पहले जो लाइन नंबर लिखा हुआ है जिसमें मतलब लाइन नंबर 5 है, इसका मतलब ये है कि ये लाइन नंबर 5 से स्टार्ट करेगी और इंक्रीमेंट जो होगा वो 5 का होगा। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि ऑटो कमांड जो है ये लाइन नंबर जनरेट करती है, लेकिन GW बेसिक में बाय डिफ़ॉल्ट जो लाइन नंबर का स्टार्टिंग पॉइंट है वो लाइन नंबर 10 होता है और 10 का बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रीमेंट होता है। लेकिन हम इसको अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं कि लाइन नंबर अपनी मर्ज़ी से इसका स्टार्टिंग पॉइंट सेट कर सकते हैं और उसका इंक्रीमेंट भी सेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से कि कितने का इंक्रीमेंट जो है वो इसके अंदर हो। तो यहाँ पे जो दूसरे नंबर पे सिंटैक्स दिया हुआ है ऑटो लाइन नंबर और इंक्रीमेंट, इसमें देखें ऑटो 5 और कॉमा 5 लिखा हो, तो इसका मतलब ये है कि 5 से स्टार्ट होगा और 5 का इंक्रीमेंट होगा। तीसरा सिंटैक्स इसका है ऑटो कॉमा इंक्रीमेंट। तो एग्जांपल में देखें ऑटो कॉमा 5 लिखा, तो इसका मतलब ये है कि कॉमे से पहले कोई वैल्यू नहीं है, तो कॉमे से पहले जो वैल्यू होती है वो स्टार्टिंग वैल्यू होती है। तो क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू यहाँ पे नहीं दी हुई तो ये लाइन नंबर 10 से स्टार्ट करेगा, ठीक है। और इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रीमेंट होगा वो 5 का होगा जी। अब है क्लियर कमांड। क्लियर कमांड इज़ यूज टू रिसेट द वैल्यू ऑफ ऑल न्यूमेरिक वैल्यूज़ टू 0। अब प्रोग्राम के अंदर जितने भी हम वेरिएबल्स इस्तेमाल करते हैं उनकी वैल्यूज़ को 0 पे सेट करने के लिए हम क्लियर कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सिंटैक्स जस्ट यही है कि हम क्लियर कमांड टाइप करके एंटर करेंगे तो तमाम वेरिएबल्स की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो 0 हो जाएंगे। उसके बाद है डिलीट कमांड। डिलीट कमांड इज़ यूज टू डिलीट 1 और मोर लाइन्स इन द प्रोग्राम। जी, डिलीट कमांड का इस्तेमाल होता है प्रोग्राम के अंदर लाइंस को डिलीट करने के लिए कि अगर हम प्रोग्राम राइट करते हैं तो उसमें हमें किसी लाइन को डिलीट करना पड़ता है, तो डिलीट करने के लिए हम डिलीट कमांड का इस्तेमाल करेंगे। तो डिलीट करने के लिए जो डिलीट कमांड का इस्तेमाल है उसका सिंटैक्स देखें। सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पर 4 सिंटैक्स दिए हुए हैं, तो सबसे पहला सिंटैक्स है डिलीट लाइन नंबर, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल देखें, डिलीट 30 है, तो इसका मतलब ये है कि लाइन नंबर 30 डिलीट हो जाए। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो दूसरा सिंटैक्स है वो देखें कि ये सिंटैक्स जो है ये रेंज को डिलीट करने के लिए कि अगर हम एक से ज़्यादा लाइंस को डिलीट करना चाहते हैं, एक रेंज देना चाहते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन नंबर डिलीट हो जाएँ, तो ये उसके लिए सिंटैक्स देखें कि डिलीट लाइन नंबर। आगे ये आपको साइन जो नज़र आ रहा है इसको हाइफन कहते हैं, हाइफन लाइन नंबर, ठीक है। तो जो पहला लाइन नंबर है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो दूसरा लाइन नंबर है वो एंडिंग पॉइंट है। अब एग्जांपल में देखें, डिलीट स्पेस 30-60, तो इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो 30 है और एंडिंग पॉइंट जो है वो 60 है। तो 30 से लेकर 60 तक जितनी भी लाइन्स होगी वो डिलीट हो जाएंगी। उसके बाद जो तीसरा सिंटैक्स है उसमें डिलीट लाइन नंबर और हाइफन है, तो इसमें स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है और हाइफन दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि 30 से लेके डिलीट 30 और हाइफन है, तो 30 से लेके ऑनवर्ड जितने भी हमारे पास लाइन्स हैं वो सारी डिलीट हो जाएंगे। उसके बाद जो चौथा सिंटैक्स है उसमें डिलीट हाइफन और लाइन नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे इसकी एग्जांपल में देखें, डिलीट हाइफन और 30 है, तो इसका मतलब ये है कि स्टार्ट से लेके 30 तक, ठीक है, तो यहाँ तक जो है वो लाइंस डिलीट हो जाएं जी। उसके बाद है एडिट कमांड। एडिट कमांड इज़ यूज टू एडिट एनी लाइन इन द प्रोग्राम। एनी एरर कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग एडिट कमांड। जी, एडिट कमांड का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी लाइन को एडिट करने के लिए कि अगर लाइन में किसी किस्म की मिस्टेक हो, हम उसको एडिट करना चाहें तो उसके लिए हमें एडिट कमांड का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
तो इसका सिंटैक्स देखें, एडिट लाइन नंबर। इसकी एग्जांपल में देखें एडिट 50 लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये है कि एडिट 50, हम मतलब 50 लाइन नंबर 50 को एडिट करना चाहते हैं, तो हम एडिट आगे लाइन नंबर लिखेंगे 50, तो वो लाइन जो है वो एडिट मोड के अंदर हमारे सामने आ जाएगी। तो उसमें जो भी लाइन जो है वो जो भी करैक्टर जो भी चेंज हम करना चाहते हैं तो रिमूव करके दोबारा से एडिट करके ओके कर देंगे, तो वो लाइन नंबर एडिट हो जाएगी। उसके बाद है फाइल्स कमांड। फाइल्स कमांड इज यूज टू व्यू अ लिस्ट ऑफ फाइल्स ऑन आ स्पेसिफिक ड्राइव। जी, ये किसी भी ड्राइव के अंदर फाइल्स को शो करने के लिए फाइल कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके एग्जांपल में देखें, फाइल स्पेस पाथ। ठीक है, तो ये इसका सिंटैक्स है। एग्जांपल में देखें, फाइल्स और आगे पाथ दिया हुआ है डबल कोट्स के अंदर D:/। इसका मतलब ये है कि डी ड्राइव के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी की सारी शो कर दे। उसके बाद है किल कमांड। किल कमांड इज़ यूज टू डिलीट अ सेव्ड फाइल फ्रॉम द हार्ड डिस्क। जी, ये किल कमांड का इस्तेमाल हार्ड डिस्क में मौजूद किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए किया जाता है। इसका सिंटैक्स है, सिंटैक्स देखें, किल और स्पेस फाइल नेम। इसकी एग्जांपल में देखें, किल स्पेस और आगे पाथ दिया हुआ है डबल कोट्स के अंदर D:/test.bas। तो इसका मतलब ये है कि डी ड्राइव के अंदर जो फाइल एक पड़ी हुई है जिसका नाम है test.bas, उसको किल कर दिया जाए। तो ये एग्जांपल में डी ड्राइव के अंदर जो test.bas के नाम से जो भी फाइल होगी वो डिलीट हो जाएगी।